बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ फिर से एक विलेज ब्लॉग। तो इसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि गाँव में चावल किस तरह से तैयार किए जाते हैं, और मैं पापा से भी पूछूंगी और पापा आपको बहुत डिटेल से सारी इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी बताएंगे। तो चावल जो है आजकल जैसे कि सर्दियों का शुरू है, तो सर्दियों के शुरू में जो है वो जो नए चावल है उसका सीज़न शुरू हो जाता है, तो लोग लेकर आ रहे। इस तरह से दादों ने भी इस तरह से चावल जो है वो लेके आई थी, और इसको पंजाबी में मुंजी भी बोला जाता है, धान की फसल जो है कहते हैं। तो ये लेकर आए हैं हम लोग घर में, और इसको तकरीबन 4 से 5 दिन जो है अच्छी तरह से ड्राई किया जाता है। जब अच्छे से ड्राई हो जाए फिर इसके चावल बनते हैं। तो पापा जो हैं आज बताएंगे आपको कि ये किस तरह से तैयार होते हैं। तो अभी हम पापा से पूछते हैं कि जो है चावल किस तरह से बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਜੀ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ 4-5 ਧੁੱਪਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਖਿਲਾਰ ਦੇਈਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰੇਲ ਤਰੂਲ ਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਤੇ 4-5 ਦਿਨ ਸੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੁੰਜੀ ਛਾਣਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਛਡਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 24-25 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਣ ਮੁੰਜੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ 24-25 ਕਾਇਨਾਤ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਤਲਬ 24-25 ਟੋਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 27-28 ਕਿਲੋ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ 24-25 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 2-2.5 ਕਿਲੋ ਟੋਟਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਟੋਟਾ ਵੀ ਘਰ ਖੀਰ ਖੂਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਦਾਦੋ ਤੇਰੀ ਨੇ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਥਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਚਾਵਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁੰਜੀ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਾवल चौल ले लेते हैं, तो फिर उत्थे गुजारा हो जाता है। जी बिल्कुल। तो अभी आप लोगों ने देखा कि पापा ने जब बताया कि किस तरह से ये सारा होता है, और ये 3 से 4 दिन इतनी मतलब मेहनत लगती है, और फिर जाके कहीं चावल जो है वो बन के बिल्कुल तैयार होते हैं। और हमें तो जो है वो बिल्कुल मतलब तैयार चावल ही मिलते हैं, लेकिन इस तरह से गाँव में इतनी मेहनत जो है वो की जाती है। तो यहाँ पे आपने पापा से सुना कि उन्होंने आपको बताया अच्छी तरह से डिटेल में कि किस तरह से चावल जो है वो शुरू का प्रोसेस किया जाता है। तो अच्छा, अभी हमने यहाँ पे गांव में एक मशीन है जो वो लगाई गई है यहाँ पे, और हम यहाँ पे लेकर आए थे चावल। तो ये चावल इस तरह से जो है वो डाल के लेकर आए थे। दादो हमारे साथ आई थी और मैंने वीडियो बनाई, क्योंकि मैं भी पहली बार ये सब कुछ देख रही थी, तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि क्या इस तरह से चावल तैयार होते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से जो है वो अच्छी तरह से उन्होंने मशीन वगैरह लगाई हुई है, उसके अंदर डाल के ये चावल निकलते हैं। तो इस तरह से जो है जिनकी ये थी मतलब मशीन, और उन्होंने इस तरह से चावल जो है चावल अभी बनने शुरू होंगे। अभी तो उसके ऊपर जो अच्छी तरह से कवर था। दादो भी हमारे साथ थी, और फिर इस तरह से देख सकते हैं। अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि जब लोग चावल डालेंगे अंदर, तो गांव में इसी तरह से जो है उन्होंने किसी एक ने अपने घर में मशीन लगाई होती है, और सारे गांव वाले आके जो है वो उनके घर पे ही चावल इस तरह से बनवा लेते हैं उनसे। तो ज़्यादातर क्या होता है कि काफ़ी दूर दूर जाना पड़ता है लोगों को, लेकिन ये जो है गांव के अंदर थी, तो इसीलिए मैं भी आ गई साथ ताकि मैं वीडियो बना लूं। और मुझे इतना मज़ा आ रहा था ना, 1 साल के बाद मैं गांव गई थी और इतनी कुछ देखने को मुझे मिला। अच्छा, चावल जो है वो डाल दिए थे ऊपर से, और अभी चावल जो है वो निकलने शुरू हो गए हैं। तो ये देखिए, शुरू के जो चावल जब निकल रहे होते हैं तो तब बहुत ज़्यादा जो है इसके अंदर वो इसके ऊपर से जो उतर रहा होता है इसका छिलका, वो भी जो है वो निकल रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे चावल का प्रोसीजर आगे बढ़ता है तो वो बिल्कुल साफ भी हो जाते हैं। तो तकरीबन 2 से 3 बार इस तरह से चावल निकालेंगे और ऊपर से फिर डाल देंगे, और तकरीबन 2 से 3 बार ये प्रोसेस किया जाएगा, और उसके बाद चावल बिल्कुल साफ तैयार हो जाएंगे। और मैंने अंकल से जब पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि 4 जो है वो 3 जो है वो आखिरी बार ही होता है। मतलब अगर 4थी बार चावल डालेंगे, मतलब 4th टाइम अगेन चावल हम जो है इसके अंदर डालेंगे, तो चावल वो बिल्कुल टूट जाएंगे, उसके जो है हिस्से बनने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आपको बिल्कुल साबुत चावल चाहिए तो वो 3 बार ही ये प्रोसेस किया जाता है, और 4थी बार जो है वो मशीन में डालने से टूट जाते हैं। तो इस तरह से इतना सिस्टम था पीछे। और इसकी बैक पे एक जो है उन्होंने कमरा बनाया था, जहाँ पे इसका सारा जो है वो छिलके जा रहे थे, ताकि क्योंकि ये आंखों में भी डलते हैं, तो इसलिए वो जो सिस्टम उन्होंने वो बनाया हुआ था। तो देखिए, चावल अभी आप लोगों को दिख रहे होंगे ना कि ये गंदे हैं, ये अगेन फिर डालेंगे और फिर इस तरह से निकालेंगे तो ये बिल्कुल साफ हो जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे चावल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, क्यों नहीं अच्छी लगेगी, अगर क्यों मतलब ज़रूर लगेगी अच्छी आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को ये सारा कल्चर पसंद है। विलेज लाइफ किसको नहीं पसंद, मुझे तो बहुत पर्सनली पसंद है, और मैं जब भी जाती हूँ मैं बहुत इंजॉय करती हूँ उसको। तो आई होप अगर आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है।
अच्छा वो चावल जो है वो निकल गए थे, अभी नेक्स्ट और डालेंगे अंदर। जब सारे एक बार ही अच्छे से चावल निकल आएंगे दोबारा फिर जो है वो जो नीचे निकले हुए चावल है उनको दोबारा डालते जाएंगे। तो अभी एक बार ही वो सारे चावल को डाल रहे हैं। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको ये लाइफ कैसी लगी है, वहाँ की विलेज लाइफ। और ये राइस का जो सारा आपको प्रोसेस है वो भी कैसे लगा आपने मुझे वो भी कमेंट करके बताना है। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं कर लें, ये नाम स्क्रीन पे आ रहा होगा। और यहाँ पे देखिए इस तरह से चावल जो है वो निकली जा रहे थे। तो दादो जो है वो साथ साथ देख रही थी चावल जो है वो अच्छे से कि कुछ टूटा तो नहीं है, सही से है ना। तो इस तरह से मतलब देखे जा रहे थे। और अगर जो है वो चावल पहली बार में अच्छे निकल आए तो फिर दूसरी बार डालने की ज़रूरत नहीं मिलती। लेकिन अगेन डालने का मकसद यही होता है कि चावल जो है वो साफ़ हो जाते हैं, उसमें से छिलका उसका खुद ब खुद जो है वो मशीन के थ्रू निकल जाता है। तो इसलिए दोबारा से दोबारा डाले जाते हैं। और तीसरी बार इसका लास्ट प्रोसेस होता है। और अगर आपकी जो ये चावल हैं वो अच्छी तरह से ड्राई हुए हैं धूप में तो फिर तो यह बहुत जल्दी ही छिलका जो है रिमूव हो जाता है ऊपर से। और इस तरह से देख सकते हैं आप लोग के चावल जो है सारे दोबारा जो है वो उसके अंदर डाली जा रहे हैं बोरी के अंदर। और क्योंकि उसको दोबारा से जो है वो शिफ्ट करना है फिर से मशीन के अंदर ताकि ये अच्छी तरह क्लीन हो जाए। तो ये देखिए अभी चावल कितने गंदे लग रहे हैं आपको। तो अभी जब दोबारा डालेंगे फिर साफ हो जाएंगे बिल्कुल। तो ये मेरा कज़न था जो कैमरे के सामने आने से बहुत शर्मा रहा था। तो मैंने कहा ठीक है नहीं आना तो कोई मसला नहीं है। तो इस तरह से देखिए आप लोग के कितना प्रोसेस करना पड़ता है। और इस तरह से चावल बनके तैयार होते हैं। पहले इतनी देर उसको फसल को जो है वो काश्त किया जाता है, उसके बाद जो है वो इतना किया जाता है। अच्छा ये वाला वो कपड़ा था जिसकी मैं बात कर रही थी। और धूप भी बहुत ज़्यादा थी। अभी आप लोगों को तो कैमरे में लग रहा होगा बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह से सारे चावल डाल के उसको अगेन जो है वो इस तरह से डाला जा रहा था। मैं आपको अभी दिखाती हूँ यहाँ से। तो हर काम में जो है वो मेहनत होती है। और जब तक मेहनत ना की जाए किसी काम में तो वो काम ही नहीं होता। तो इसलिए हर चीज़ में मेहनत लगती है। हमें तो बने हुए चावल मिल जाते हैं घर में, लेकिन जो उसकी बैग पे इतनी प्रोसेस होता है वो इस तरह से देखिए इतनी मेहनत होती है। अच्छा अभी आप लोग देख सकते हैं कि चावल कितने साफ है। ये देख सकते हैं आप लोग खुद कि अब चावल के अंदर कोई छिलका नहीं है, इस तरह साफ है बिल्कुल। और एंड पे थर्ड टाइम इस तरह से होता है। तो बस इस तरह से सारे चावल निकल जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, आपने शेयर करना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और अगर आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो थैंक यू दिल से। और बहुत सारा प्यार आप लोग के लिए। और यहाँ पे हमारे चावल जो है बिल्कुल निकल गए थे। अच्छा इन चावलों की जो है मेरी दादों ने मज़ेदार सी एक रेसिपी भी तैयार की थी, वो भी मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। और फिर मैं आपको दिखाऊंगी मज़ीद भी और बहुत सारी वीडियोस विलेज लाइफ की आने वाली हैं। इसलिए आप लोगों ने मेरी वीडियोस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करनी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो यहाँ पर बन के तैयार थे चावल। तो यहाँ पे मशीन ऑफ हो चुकी थी, सारा काम खत्म हो गया था। बस चावल को बोरी में डाल के जो है वो उसको मैयर करने का टाइम आ गया था। तो सारे चावल जो है वो अच्छी तरह से निकल गए थे। बस इनको इस तरह से जो है इसके अंदर डाला जा रहा था और इसको इस तरह से थैली के अंदर डाल के इसको मैयर किया जा रहा था। और यहाँ पे चावल बन के बिल्कुल तैयार थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। पापा भी यहाँ पे खड़े थे, वो भी उनसे पूछ रहे थे कि चावल कितने मतलब बन के ये तैयार हुए हैं। तो यहाँ पे इसकी केजेस भी आपको नज़र आ रही होंगी। मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।